भालुओं ने दारमा में पलती की खड़ी फसल की बर्बाद, ग्रामीणों ने की मुआवजा देने की मांग। दारमा के माइग्रेशन ग्राम सभा गो, सीपू, फिलम, बोन, दुक्तू, दातू, सोन, सेला, नागलिंग, बालिंग, बोंगलिंग सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों ने छोरी देवी बोनाल व कुंवर सिंह के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी श्रेष्ठ गुनसोला को ज्ञापन देकर क्षेत्र में पलती कुट्टू की तैयार फसल को भारी नुकसान पहुँचाने की जानकारी देते हुए मुआवजा देने की मांग की है। कुंवर सिंह व छोरी देवी बोनाल ने कहा कि सितंबर माह में पलती फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा कटाई की जाती है, लेकिन तैयार फसल को विभिन्न ग्राम सभा में भालुओं के द्वारा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि माइग्रेशन के लिए ग्रामीणों को अब निचले क्षेत्रों में जाना है। ग्रामीणों की पूरी तरह से की गई मेहनत बेकार हो गई है। उन्होंने कहा कि अब फसल को बर्बाद करने के बाद माइग्रेशन के दौरान भालू के द्वारा बंद घरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा, लेकिन शासन प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से बर्बाद फसल का मुआवजा देने की मांग करते हुए भालुओं के आतंक से निजात दिलाने की भी मांग की है। उप जिलाधिकारी के द्वारा नुकसान के आकलन के लिए निर्देशित किया गया है। इस दौरान कुंवर सिंह, धीरा ग्वाल, जीवन ग्वाल, भूप सिंह, इंद्र सिंह, लक्ष्मण नंगन्याल, राहुल दीप दरियाल आदि मौजूद रहे। हम लोग दारमा से आए हैं। मैं ग्राम सभा गो से हूँ और इस बार जो है भालुओं ने हमारे खेती को तहस नहस कर दिया है। जो प्रत्येक गांव में कम से कम 50-60 नाली प्रत्येक गांव के हिसाब से लगाया जाए तो काफ़ी नुकसान हो गया है। और जब खेती जो है हम लोग काटने के लिए तैयार हुए थे, उस दरमियान जो है बारिश हुई और उस दरमियान ही भालू आकर के पूरा खेतों को जो है तहस नहस कर दिया है। तो हम अभी एसडीएम साहब से मिल चुके हैं और हमारी बात हो चुकी है, इसकी कार्रवाई चल रही है। और अभी हमने वन विभाग को भी जाना है हमने गलाती, और हम चाहते हैं कि इसका शीघ्र से शीघ्र जो है इसका आकलन करके इसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारा खेती जो है 6 महीने का होता है, इसी पर जो है हमारा निर्भर होता है। हमारे लोग किसान है, 6 महीने माइग्रेशन होता है, हम लोग पलती, फापर, आलू जो भी चीज़ें हमारे 6 महीने में तैयार होती है उसी पर हम निर्भर होते हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन से तुरंत उसका आकलन करके हमारे को जितने भी सेला से लेकर के सीबू तक है उनका आकलन करके उनको उचित मुआवजा देने की कष्ट करें, यही हमारा मांग है। इसीलिए हम लोग सारे दारमा के एक डेलीगेशन आए हैं, जो एसडीएम साहब से अभी भेंट करने के बाद जो है हम लोग फिर आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। अभी किस फसल का नुकसान हुआ होगा? हमारे यहाँ पलती हो रहा है सबसे ज़्यादा, पलती और फापर जो हमारा मेन खेती होता है, जो हमारा वो पलती और फापर है, वो दोनों जो है आपको फ़ोटो से पिक्चर भी उसका हम लेके जो है उस कार्रवाई के साथ हमने नैतिक किया है, वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि उसको अभी कुछ 1-8 महीने रह गए, उसके बाद तो बर्फ़बारी हो जाएगी, फिर हमें माइग्रेशन भी आना है, तो काफ़ी कुछ वहाँ पर जो है समस्या है, राशन पानी और जैसे कि हमारा जो खेती होता है उसको संभाल के रखना, ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी जो है हमको नुकसान हो गया इस बार। तो हम चाहते हैं कि इसका भरपाई हो सरकार द्वारा और जल्दी से जल्दी हो, यही हम लोग की मांग है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंदर सिंह ग्वाल है, मैं ग्राम सभा गो का संरक्षक हूँ और हमारे साथ जो है एसडीएम साहब के यहाँ डेलीगेशन आया हुआ है। आज निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं देहरादून उत्तराखंड डॉक्टर JL फिरमाल के आदेशानुसार एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गणेश सिंह बुदयाल के निर्देश पर राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय धारचूला के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फिरमाल और फार्मासिस्ट पुष्पराज सिंह के द्वारा राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय धामी गाँव धारचूला में आयुर्वेदिक निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व साफ सफाई और मौसम संबंधित जानकारी व योग संबंधित जानकारी दी गई तथा सभी बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क होम्योपैथी औषधि वितरित की गई। बेसिकली नगर निगम में इसका उच्चीकरण हो रहा है और शासन की मंशा ये है कि पिथौरागढ़ की जो सिविक जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पर्वतीय जो शहर हैं उनमें से सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। इसका निरंतर विस्तार भी हो रहा है और यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उसमें से एक नगर निगम का गठन भी है, नगर पालिका उच्चीकरण करके। तो इसको देखने के लिए मैं आया था। और दूसरा हमारा ये पर्पज था कि पिथौरागढ़ को कूड़ा शून्य जो है बनाया जाए। तो जो नैनी पातल में जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है और उसका सेग्रीगेशन की जो अभी प्रक्रिया है उसको उसके बारे में क्या ये लोग कर रहे हैं उसके बारे में देखने आया था। फिर वहाँ फील्ड पर भी मुझे जाना है नैनी पातल में,
तो जो रुद्रपुर में करा है, रुद्रपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में वहाँ के जिला प्रशासन और नगर निगम ने कूड़ा शून्य बना दिया है। वहाँ का जो कूड़ा का ढेर था, वही हमारा प्लान यहाँ पर भी है। इसके अलावा यहाँ पर जगह कम है और कर्मचारी ज़्यादा हैं, तो इसके लिए अब जो नई बिल्डिंग बननी है उसकी क्या प्रोग्रेस है उसको भी देखना है। और बाकी जो कर्मचारियों के लिए भी सही व्यवस्थाएं हों, और जो डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने वाले वाहन हैं वो भी थोड़ा कम है। अभी 5 वाहनों की और यहाँ से डिमांड भेजी गई है, तो ये सब चीज़ें हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए आया था, और बाकी व्यवस्थाएं ठीक है। लंबे इंतजार के बाद 667 आदि कैलाश यात्रियों को इनर लाइन पास हुए जारी। नाराज यात्रियों ने फिर किया हंगामा। लंबे समय से धारचूला पहुंचे आदि कैलाश यात्री इनर लाइन परमिट मिलने का इंतजार कर रहे थे। आज सुबह इनर लाइन परमिट मिलने में देरी होने से आक्रोशित यात्रियों ने उप जिलाधिकारी से मिलकर नाराजगी जताई। लोगों की बढ़ती नाराजगी को ध्यान में रखते हुए उप जिलाधिकारी कुछ देर के लिए अपने कार्यालय से बाहर निकल आए। इसके बाद यात्री और अधिक आक्रोशित हो गए। कोतवाल विजेंद्र शाह ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर यात्रियों से वार्ता की। पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नबियाल ने यात्रियों की बढ़ती परेशानी से केंद्रीय राज्य मंत्री, स्थानीय सांसद अजय टमटा, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तथा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी को अवगत कराया। जिसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा इनर लाइन परमिट जारी करने में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया। जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने नेटवर्क इंजीनियर स्वान केंद्र प्रभारी हेमचंद्र भट्ट को इनर लाइन परमिट जारी करने के लिए जिम्मेदारी दी। उप जिलाधिकारी श्रेष्ठ गुनसोला ने बताया कि आज कुल 667 पास जारी किए गए हैं। आगे मौसम ठीक रहने और यात्रा मार्ग सुचारू रहने पर निरंतर पास जारी किए जाएंगे। लोग हैं, बच्चे परेशान और गाड़ियाँ करी हुई स्कॉर्पियो में, बच्चे बैठे हुए धूप में। और सुबह से ये था कि मौसम साफ नहीं है। कल भी रात को भी चांद साफ दिखा, सूरज, और सुबह भी सूरज साफ दिखा। लेकिन हमारी पूरी उम्मीद थी, हम तो जाने वाले थे, लेकिन फिर भी सूरज और चांद को देखते हुए हम रुक गए। मैंने मौसम साफ है, अब तो हो जाएगी व्यवस्था। तो पता चला कि SDM साहब नहीं है। कल रात तक ये थी कि भाई आज सुबह में पासेस मिल जाएंगे और हम लोग भगवान की यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन अभी भी सुबह से परेशान हो रहे हैं। साहब कुर्सी पे नहीं है, और कोई कह रहा कहाँ है, कोई कह रहा ऑनलाइन इशू हो गए हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए। सुबह से हम लोग परेशान हो गए। जी देखिए, अभी कल तक मौसम की अनिश्चितता बनी हुई थी, और कल दोपहर के बाद से मौसम साफ़ हो गया था, और थोड़ा सा कहीं पर स्लाइड भी था। उसको भी जो है BRO प्रशासन ने जो उसको साफ़ कर दिया है। उसके पश्चात जो है SDM साहब ने कल देर रात्रि जो है आवागमन को देखते हुए पास जारी करने की बात कही गई थी, और अब इसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरी यात्रियों से, स्थानीय लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें, और ये प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे जो है सबको यात्रा का जो है सुलभ अवसर प्राप्त होगा। मैं परसों गांव से आया। जब गांव से आया तो यात्रियों को मेरे बारे में बताया, तो मैंने तुरंत DM साहब को फ़ोन किया। 7-8 दिन से यहाँ रह रहे हैं और जो है वहाँ जा नहीं पा रहे हैं आदि कैलाश, और कह रहे खर्चा भी नहीं हो रहा है। फिर हमारे टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी वाले सब जो है कह कुछ नहीं पा रहे। उसके बाद हुआ क्या, 15 गाड़ियाँ तो 15 बाइक तो मैं रास्ते में मिला था। उसके बाद कल भी कुछ पास जारी हुआ, और आज क्योंकि ये लोग सब परेशान थे यात्री, SDM साहब के पास गए होंगे। मैंने SDM साहब को फ़ोन किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय जिलाध्यक्ष हमारे बिसंदा विधायक डीडीहाट बिसंदा और अजय टमटा जी को फ़ोन किया। तो उन्होंने DM से बात की। DM से बात करने के बाद जो है आज यात्रियों को भी राहत मिली, और ये सीमांत क्षेत्र के जो युवा बेरोजगार हैं, टैक्सी वाले, होम स्टे वालों को भी रोज़गार मिलने की आशा अब बढ़ गई। मैं धन्यवाद करता हूँ अजय टमटा जी, माननीय बिसंदा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी जी का भी, जिन्होंने हमारे यहाँ से इनर लाइन परमिट दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन सभी को धन्यवाद करता हूँ।